पाकिस्तान में जिसका डर था आखिर वही हो गया। पाकिस्तानी सेना और तालिबान में हुई जोरदार लड़ाई। तालिबान ने पाकिस्तान के चित्राल जिले पर किया कब्जा। पाकिस्तानी सेना ने टेके घुटने, लागू होगा शरिया कानून। दोस्तों, तालिबानियों के अफगानिस्तान में सत्ता के आने के बाद पता है कौन सबसे ज्यादा जश्न मना रहा था? जाहिर सी बात है, वो दुनिया में इकलौता पाकिस्तान ही था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने वाले पाकिस्तान को भरोसा था कि तालिबानी अब उसके इशारों पर भारत के कश्मीर में उत्पात मचाएंगे। वो मजे से देखता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का यह जश्न 2 साल भी नहीं टिक पाया। अब वही तालिबान है, वही पाकिस्तान है, लेकिन अब दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी अपरंपार है। पहले अफगानिस्तान में जैसे तालिबान ने कब्जा किया था, वैसे ही अब वो पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, जिस वक्त भारत में G20 की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें भारत को पहले से अंदेशा था कि पाकिस्तानी सीमा से कुछ बड़ा कांड हो सकता है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान अब भारत से लगती सीमा से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तालिबान से उलझ रहा है। तो दोस्तों, आखिर तालिबान जो भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता था, वो भारत का दोस्त कैसे बन गया और मदद करने वाले पाकिस्तान का आखिर दुश्मन कैसे बन गया? और दोस्तों, यहीं से सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी सेना क्या इतनी कमजोर हो गई है कि उस पर तालिबान कब्जा कर लेगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के परमाणु बमों का क्या होगा? जिस जिले पर तालिबान ने अब कब्जा कर लिया है, वहां अब क्या कुछ हो सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बातें आपके सामने शेयर करने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अफगान तालिबान के भाई यानी टीटीपी मतलब कि तहरीक के तालिबान ने तबाही मचाने स्टार्ट कर दी है। टीटीपी ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में घुस करके चित्राल जिले में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि टीटीपी झूठ बोल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने का ये बड़ा आगाज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच तोरखम बॉर्डर के ऊपर लगातार गोलाबारी चल रही है और भारी तनाव को देखते हुए तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दोस्तों, पक्की खबर यही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्टेट का ये है चित्राल डिस्ट्रिक्ट, जहां तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। यहां पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना के साथ में भीषण जंग चल रही थी। और दोस्तों, इसी बीच कई ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों का तालिबान ने अपहरण कर लिया है। बड़ी बात तो यह है कि टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या भी कर दी है। टीटीपी ने अपने बयानों में कहा है कि चित्राल के लोगों की डिमांड पर 2 दिनों से टीटीपी के लड़ाकों ने व्यापक अभियान छेड़ा हुआ है और इस अभियान के दौरान उन्हें चित्राल के लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, तहरीक के तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को भी झूठी बताया है, साथ ही कहा है कि लोग पाकिस्तान के अन्याय से ऊब चुके हैं। वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के अभियान को चलाने के लिए मांग कर रहे हैं ताकि यहां शरिया कानून लागू हो सके। हालांकि दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने 10 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों को मारने का दावा किया है और चित्राल पर टीटीपी के दावे का भी उन्होंने खंडन किया है। दोस्तों, पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं और वहीं से वो लगातार हमले कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबानियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वो हवाई हमले करेंगे। इससे तालिबानी भड़क उठे और उन्होंने पलटवार कर दिया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने तालिबान की कभी इस बात के लिए मदद की थी कि वो भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये खेल आखिर कैसे पलट गया? तो दोस्तों, इस खेल में असली खिलाड़ी पाकिस्तान कभी था ही नहीं, उसे बस ऐसा होने का भ्रम था। असल में भारत के सुपरकोप डोभाल पहले से ही इस पूरे मामले में एक्टिवेट थे और उन्होंने पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा गेम पहले ही सेट कर दिया था। दोस्तों, भारत हमेशा से अफगानियों की मदद करता आया है और इसी दौरान भी भारत ने जम करके अफगानी लोगों की मदद की है। राशन से लेकर के दवाओं तक भारत ने उनको लगातार मदद पहुंचाई है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के गेहूं के ट्रकों तक भी रोकने की कोशिश की थी, जिससे तालिबान समझ चुका था कि पाकिस्तान उनका सगा नहीं हो सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान को अपनी बपोती समझने लग गया था। वो एक तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर तारबंदी से लेकर के इस पूरे बॉर्डर को सील करने में लगा हुआ था, तो वहीं दोस्तों वो कंगाल भी हो गया। मतलब दोस्तों, आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे और दोस्तों, तालिबानी बिना पैसों के कुछ भी नहीं करने वाले थे। बड़ी बात यह है कि तालिबान का पाकिस्तानी संगठन टीटीपी पहले से ही एक्टिवेट था, जिस पर दोस्तों पाकिस्तान ने लगातार बंदिशें लगानी स्टार्ट कर दी, तो मामला बिगड़ता चला गया।
दोस्तों एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि टीटीपी के लड़ाकों को तालिबानी सैनिक मदद कर रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान से लगती पाकिस्तान की सीमा को पार कर जाएं। इसकी वजह से दोनों देशों को बांटने वाली डुरंड लाइन पर भारी गोलाबारी हुई है। क्योंकि दोस्तों तालिबानी डुरंड लाइन को बिल्कुल नहीं मानते और पाकिस्तान के कई इलाकों पर अपना दावा करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब तक कई बार पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी झड़प हो चुकी है। इसी बीच तोरखम बॉर्डर पर भी तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच में जमकर गोलाबारी हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई सारे लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच में फिलहाल लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। और यहीं से ही दोस्तों सवाल उठता है कि तालिबान पाकिस्तान के अगर हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, मतलब पाकिस्तान टूट जाता है, तो उसके न्यूक्लियर बमों का क्या होगा? क्योंकि एक तो इस समय वो पैसे की कमी से जूझ रहा है और पैसे की कमी से पाकिस्तान गृह युद्ध की पोजीशन में भी जा सकता है। तो दूसरा इस बात की भी पूरी संभावना है कि यहां अचानक से तालिबान जैसा धार्मिक कट्टरपंथी संगठन सत्ता में आ गया तो इसके हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। और इसको लेकर के अमेरिका के साथ ही भारत ने तगड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों अमेरिका ने तो पाकिस्तान के लिए बाकायदा एक इमरजेंसी प्लान भी रेडी किया हुआ है। इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। दोस्तों 2007 में छपी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित रहें, इसके लिए अमेरिका ने 2001 से लेकर के 2007 के दौरान ही $10 करोड़ खर्च किए थे। लेकिन दो ऐसी घटनाएं दुनिया के सामने आई हैं जिससे पाकिस्तान के परमाणु बमों पर सवाल उठा दिए हैं। पहला था साल 2004 का, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों का दिमाग कहे जाने वाले एक्यू खान पर हथियारों के सीक्रेट्स लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने के आरोप लगे थे। दूसरा मौका था 2011 का, जब पाकिस्तान में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। साल 2011 में ही मीडिया में एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगता है कि पाकिस्तान की हथियार उसके देश या उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो स्नैच एंड ग्रैब प्लान को एक्टिवेट कर देंगे। दोस्तों अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर के हमेशा खतरा मानता रहा है और इसी वजह से साल 2022 के अंदर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी परमाणु हथियारों वाले पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया था। अब दोस्तों ये स्नैच एंड ग्रैब प्लान अगर एक्टिवेट होता है तो इसको लेकर के न्यूक्लियर पिक्चर अभी तक दुनिया के सामने नहीं है। दोस्तों ये पूरी तरह से अमेरिकन सीक्रेट है कि क्या अमेरिकी सेना पाकिस्तान में घुस करके इन न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कब्जे में ले लेगी या फिर ये प्लान ओसामा को मारने जितना ही आसान होगा और पाकिस्तानी आर्मी इसके अंदर मदद करेगी। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि इस काम में भारत भी बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास में 165 से ज्यादा न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में चीन जरूर पाकिस्तान का साथ दे सकता है। पाकिस्तान और चीन इस वक्त युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं जो इस वक्त चीन के दो शहरों में चल रहा है। दोस्तों ये दोनों ही भारत के विरोधी हैं और जिसकी वजह से ये आपस में करीब भी हैं। दोनों देशों का कोई भी युद्धाभ्यास भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों इसका तोड़ भी भारत निकाल चुका है। भारतीय वायुसेना भी त्रिशूल युद्धाभ्यास कर रही है जिसमें भारत के सभी फाइटर जेट्स कश्मीर के लेह से राजस्थान के नाल तक एक्टिवेट हैं। दोस्तों भारत हमेशा से टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहता है। साथ ही ये मान करके चलता है कि युद्ध की स्थिति में चीन और पाकिस्तान दोनों ही खतरा बने हुए हैं। भारत ये युद्धाभ्यास तब कर रहा है जब भारत के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है। ये समिट दोस्तों भारत में 9-10 सितंबर को होगा। लेकिन दोस्तों इसने पाकिस्तान के अंदर भी चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत इस मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर पर अपना दावा पूरी तरह से कर देगा, जिस पर बाकी देश मौन सहमति भी दे सकते हैं।